My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful, आज मैं ये बताऊंगा तप तार यंत्र के बारे में कि जब किसी चालक तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है और उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। इस सिद्धांत का प्रयोग तप तार यंत्र जैसे तप तार एमीटर और तप तार वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। अभी मैं जा रहा हूं तप तार एमीटर की चर्चा करने। इससे पहले मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। थोड़ी सी मेहनत है सब्सक्राइब करने में, जिससे फायदा आपको ये होगा कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जल्दी आप जो है अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे बार बार होगा कि सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। और चलिए मैं आपके विषय वस्तु पर आता हूं। आपका विषय वस्तु है तप तार एमीटर, हॉट वायर एमीटर। तो इसमें जो है ना प्लैटिनम तथा इरिडियम के मिश्र धातु का एक तार AB होता है जो पेंच A और B के बीच में स्थित रहता है, यानी कि पेंच A और B से तना रहता है। और इन दोनों पेंच का लगाव कहां से रहता है? संयोजक पेंच T1 और T2 से। तार के मध्य भाग में रेशम का एक धागा बेलंदी पर लपेटा रहता है और धागा स्प्रिंग के से जुड़ा रहता है। और फिर इस तार से क्या होता है कि एक सूचक लगा रहता है जो धारा का पठन बताता है, यानी कि धारा का पठन करता है, यानी कि धारा का अंशांकन बताता है। ये जो है ना हमारे स्केल पर तो धारा का मान ना एम्पियर में अंशांकित रहता है। तो सूचक जहां जाएगा वहां धारा का मान एम्पियर में बताएगा। और ये जो अंशांकन होता है ना, पहले नजदीक रहता है और बाद में दूर दूर कर दिया जाता है, यानी कि अंशांकन इस पर बराबर नहीं रहता है। जब तार से धारा प्रवाहित की जाती है तो तार गर्म हो जाता है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। फलस्वरूप तार ढीला हो जाता है। और तार जब ढीला हो जाता है तो ये स्प्रिंग के रेशम के धागे से जुड़ा होता है, इसलिए वह रेशम के धागा को नीचे की ओर खींचने लगता है। फलस्वरूप रेशम का धागा इस बेलन पर फलस्वरूप बेलन क्या होता है? घूमने लगता है।
धागा के घूमने के कारण जब स्प्रिंग नीचे की ओर खींचेगी तो निश्चित है कि धागा क्या होगा, घूमेगा। धागा घूमेगा तो बेलन घूमेगा। अब बेलन घूमता है तो साथ ही साथ ये जो सूचक जो है वह स्केल पर घूमने लगता है और धारा का पाठ्यांक एम्पियर में बताने लगता है, यानी कि धारा का अंशांकन एम्पियर में बताने लगता है। या ये जो सूचक है, सूचक का जो विक्षेप होता है, ये सूचक जो जब सूचक स्केल पर धारा का एम्पियर में जो अंशांकन बताता है या पाठ्यांक बताता है, ये सूचक का जो विक्षेप होता है वह सूचक का विक्षेप तार की लंबाई में वृद्धि के समानुपाती होता है। यानी इसे सूचक का जो विक्षेप है थीटा, सूचक का अगर विक्षेप थीटा हो तो यह क्या होता है, यह समानुपाती होता है तार की लंबाई में वृद्धि के। और तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है, तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है वह तार की लंबाई में वृद्धि ऊष्मा के समानुपाती होती है। तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है यह क्या होती है, तार की लंबाई में वृद्धि, यानी कि तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है वह क्या होती है, ऊष्मा के समानुपाती होती है। और ऊष्मा जो होती है वह क्या होती है, ऊष्मा जो होती है वह धारा के, है ना, आइए जो है ना, धारा जो और जूल के नियम के अनुसार ये जो है ना, तार में जो ऊष्मा होती है वह क्या होती है, यानी कि चालक तार में जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा जो होती है, ये ऊष्मा चालक तार में जो ऊष्मा होती है वह ऊष्मा जो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। अब यहां से लगाव देख लीजिए। अब इसे क्या जाहिर हो रहा है कि ये जो है ना थीटा, देखिएगा ये थीटा जो है ना यानी कि सूचक में विक्षेप समानुपाती है लंबाई के, और लंबाई समानुपाती है किसके, ऊष्मा के, और ऊष्मा समानुपाती किसके है, यानी कि धारा के वर्ग के। यहाँ हिसाब बैठाला जाए तो देखिएगा यही जो है ना, आप हिसाब बैठा के देखें तो ऐसे स्टेज में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये थीटा जो है ना समानुपाती किसके है, यानी कि सूचक में विक्षेप समानुपाती है लंबाई के, और लंबाई समानुपाती है किसके, लंबाई समानुपाती है किसके, लंबाई समानुपाती है किसके, ये ऊष्मा की, और ऊष्मा समानुपाती है किसके, चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा क्या कि विक्षेप, यानी कि सूचक में जो विक्षेप होगा वह समानुपाती होगा किसके, धारा के वर्ग के। तो आपने समझा ना, फिर एक बार दोहरा देता हूं क्या कि सूचक के विक्षेप में, सूचक का विक्षेप समानुपाती है चालक तार की लंबाई में वृद्धि के, और चालक तार की लंबाई में वृद्धि समानुपाती है उससे प्रवाहित धारा, चालक तार की लंबाई में वृद्धि
चालक तार की लंबाई में वृद्धि क्या है, समानुपाती है चालक तार की ऊष्मा की। और चालक तार की ऊष्मा जो है ना, चालक तार की ऊष्मा जो होती है वो क्या होती है, चालक तार की ऊष्मा समानुपाती होती है चालक से प्रवाहित धारा के वर्ग की। इस प्रकार क्या मिल रहा रिजल्ट कि ये देखिएगा, यानी कि इससे यही रिजल्ट मिल रहा है क्या कि मतलब ये सूचक का विक्षेप थीटा समानुपाती है किसके, धारा आई के वर्ग के, यानी कि धारा आई स्क्वायर के। यानी अर्थात इसको स्पष्ट रूप से ऐसे कह सकते हैं कि सूचक का विक्षेप थीटा समानुपाती है चालक तार की लंबाई में वृद्धि के। और चालक तार की लंबाई में वृद्धि माने क्या है, फिर से समझिए कि मतलब सूचक का विक्षेप थीटा समानुपाती है चालक की लंबाई में वृद्धि यानी कि डेल्टा एल के, और चालक की लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल क्या है, समानुपाती है ऊष्मा एच के माने चालक में ऊष्मा एच के, चालक की जो ऊष्मा है, चालक की ऊष्मा एच के, और चालक की ऊष्मा एच जो है ना क्या है, समानुपाती है चालक से प्रवाहित धारा आई स्क्वायर के। चालक से प्रवाहित धारा के वर्ग यानी कि चालक से प्रवाहित धारा आई स्क्वायर की। इसलिए क्या होगा, इससे युक्त उपर्युक्त इन सारे ऐसे जो पक्षों से स्पष्ट हो जाता है क्या स्पष्ट हो जाता है कि सूचक का विक्षेप थीटा समानुपाती है चालक से प्रवाहित धारा आई स्क्वायर के। यह व्यंजक हमारा प्राप्त हुआ, इसलिए लिखा गया, इसलिए थीटा समानुपाती है आई स्क्वायर के।